गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 6। मैंने 5 वीडियोस पीछे डाल दिए हैं, वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला, यानी जलने को जलते तो सभी वस्तु है, लेकिन वो दहन के साथ जलते हैं या ज्वाला के साथ जलते हैं, ये देखेंगे। पहला क्वेश्चन, दहन किसे कहते हैं? रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ O2 से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। जैसे कोयला जलता है तो वह दहन कहलाता है, और मोमबत्ती भी जलती है लेकिन वो ज्वाला के साथ जलती है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से क्यों ढकते हैं? क्योंकि वहाँ पर O2 की कमी हो जाएगी, अर्थात आग को पर्याप्त O2 प्राप्त नहीं होगी और आग बुझ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निरापद माचिस की तीली पर किसका मिश्रण लगा होता है? एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, श्वेत फास्फोरस का मिश्रण, कुछ गोंद व स्टार्च। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, और ये कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आगे भी आपके ये काम में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, माचिस को के रगड़ने वाली सतह पर कौन सा मिश्रण लगाते हैं? सुन्नित कांच व लाल फॉस्फोरस। अगला क्वेश्चन है, ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल है पेट्रोल, एल्कोहल, LPG आदि। अगला क्वेश्चन है, आग उत्पन्न करने के लिए कौन सी 3 आवश्यकताएं हैं? ईंधन, वायु, ऊष्मा। वायु है O2 आपूर्ति हेतु, ऊष्मा है ईंधन का ताप ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। अगला क्वेश्चन है, तेल व पेट्रोल में लगी आग को बुझाने हेतु उचित अग्निशामक क्या है और क्यों? तेल व पेट्रोल में लगी आग को बुझाने हेतु उचित अग्निशामक CO2 है, क्योंकि CO2 ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन व O2 के बीच संपर्क टूट जाता है, तय आग पर नियंत्रण हो जाता है। नोट है, विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने हेतु भी उचित अग्निशामक CO2 ही है, और यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। पानी से तेल में लगी आग को क्यों नहीं बुझा सकते? क्योंकि जब हम तेल व पानी को मिक्स करते हैं तो तेल ऊपर आ जाता है और जल नीचे चला जाता है, क्योंकि तेल जल से हल्का होता है, इसीलिए आग नीचे बैठ जाएगा पानी, तो उससे वो आग बुझा नहीं पाएगा और तेल में आग लगी रहेगी। इसलिए तेल में लगी आग को बुझाने हेतु उपयुक्त CO2 ही मानी जाती है। दहन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, सतह दहन, तीव्र दहन, विस्फोट दहन। तीव्र दहन का एग्जाम्पल जैसे माने तो गैस है, गैस को ऑन करते हैं और फिर लाइटर या माचिस उसके पास लेके आते हैं तो जल्दी से आग पकड़ लेता है, वह तीव्र दहन कहलाता है। सतह दहन, ऐसा दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, वह सतह दहन कहलाता है। जैसे वनों में, सूखे वनों में अचानक गर्मी ज़्यादा होने के कारण वे सतह आग पकड़ लेते हैं, वे सतह। अगला है विस्फोट। जब हम किसी अवसर पर पटाखे जैसे कोई भी वस्तु जलाते हैं, एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है, इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। CO2 प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं? CO2 उच्च दाब पर द्रव्य के रूप में सिलेंडरों में भरी जाती है। सिलेंडर में छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है, वह ठंडी हो जाती है। CO2 प्राप्त करने का दूसरा तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। ये मैंने चित्र यहाँ पर बनाया है। इसके है कि सबसे गर्म भाग है, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला दिखाई देता है। कम गर्म है जो आंशिक दहन वाला मध्य भाग है जो पीला दिखाई देता है। सबसे कम गर्म भाग ये है जो आंशिक दहन वाला मध्य भाग जो भी पीला दिखाई देता है, और ये है बिना बुझा जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र। और साइंस में एक रूल होता है कि जब भी डायग्राम बनाते हैं तो उनके नाम जो भी जितने आए वो एक साइड में लिखेंगे, तो
डायग्राम सही माना जाएगा। सही हम वो भी मानते हैं जो दोनों साइड में लिखे जाते हैं, लेकिन साइंस में एक साइड नाम लिखे तो डायग्राम अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श ईंधन की विशेषता बताइए। सहज उपलब्ध हो जाता है, ये सस्ता होता है, वायु में रसायन दर से सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, जलने के पश्चात कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है, लेकिन ऐसा ईंधन हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मीय मान किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। इसका मात्रक क्या है, किलोजूल प्रति किलोग्राम। ये आपको याद रखना है, किलोजूल प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, कौन से ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे कम व सबसे अधिक होता है। सबसे कम किसका है, गोबर के उपले का, जिसका है 6000 से 8000। मात्रक क्या है, किलोजूल प्रति किलोग्राम। अगला है सबसे अधिक, हाइड्रोजन है, जो है 1,50,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, ईंधन के दहन के दुष्प्रभाव लिखो। मनुष्य में श्वास रोग उत्पन्न होता है, विषैली गैसों का निर्माण होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, यह गैस जानलेवा है। अगला है, विश्व उष्णन के स्तर में वृद्धि होती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग। अगला है, अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। विषैली गैसों का, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का, जब एक बंद कमरे में सिगड़ी जला के रख देते हैं तो उस कमरे में जब कोई भी आदमी सो रहा होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाती है तो व्यक्ति को कमरे में सांस नहीं आता और उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व उष्णन किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। ग्लोबल वार्मिंग CO2 के कारण बढ़ता है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, कोयले और डीजल के दहन से SO2 गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोटू व संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर कोई क्वेश्चन अच्छा लगे या समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं आपको वो क्वेश्चन दोबारा से बता दूँगी। ओके।